हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ महासागरीय जलधाराएं, ओशियन करंट्स। यह टॉपिक विभिन्न एग्जामों के सिलेबस का अभिन्न अंग है। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को देख के आपकी इस टॉपिक के बारे में समझ ज़्यादा अच्छी बनेगी। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महासागरीय जलधाराएं। ये दो प्रकार की होती हैं महासागरीय जलधाराएं, दो प्रकार की। एक ठंडी जलधारा नंबर एक, और दूसरी गर्म जलधारा। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है गर्म जलधारा, यानी ऐसी जलधाराएं जो सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है या भूमध्य रेखा पे पड़ता है, भूमध्य रेखा पे पड़ता है। और सबसे तिरछा यानी सबसे कम प्रकाश कहाँ पे पड़ता है, ध्रुवों पे पड़ता है, पोल्स पर, चाहे नॉर्थर्न पोल हो या आपका सदर्न पोल हो। अब देखिए गर्म जलधाराएं किसे कहते हैं, ऐसी जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। यानी जो पानी गर्म पानी ध्रुवों की ओर प्रवाहित होगा तो वो क्या कहलाता है, गर्म जलधारा। और जब जो पानी है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होता है तो ऐसा जो करंट है वो क्या कहलाती है, ठंडी करंट। बात समझ में आ गया ना, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तो ठंडी जलधारा है, कोल्ड करंट। और जब भूमध्य रेखा से यानी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाती है जलधाराएं तो क्या कहलाती है, वार्म करंट, वार्म करंट। ठीक है ना। अब देखिए अब दूसरी बात आती है कि उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट की दिशा क्या रहती है, क्लॉकवाइज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके से ये करंट फ्लो होती है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है ना। अच्छा दूसरी ओर दक्षिण में, दक्षिणी हेमिस्फीयर है उसमें इस करंट की दिशा आपकी इस टाइप से होती है। दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया कि ये डायरेक्शन रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। आगे चलते हैं हम। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है, द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझिए, कोई भी समुद्र है उसका जो सतह का पानी है उसका समुद्र की सतह के ऊपर जो हवाएं बह रही है उसके प्रभाव से उस सतही पानी का आगे बढ़ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग विंड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो मैंने अभी बताया समुद्र है, ओशन है, ओशन का जो सतही पानी है, ऊपर का सरफेस वाटर है, उसका किसी हवा के प्रभाव में आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट। अच्छा इसका कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, यानी ये हवा की दिशा में इसका प्रवाह रहता है, इसलिए डेफिनेट नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डेफिनेट नहीं, यानी इसका डायरेक्शन कोई सुनिश्चित नहीं रहता। दूसरा है ओशनिक करंट। ओशनिक करंट क्या होता है, इसका जो एरिया है ये भी क्या है, द मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। पहली चीज तो दिशा निश्चित है, डेफिनेट डायरेक्शन विद ग्रेटर वेलोसिटी। और इसका जो बहाव की गति है, बहाव है उसकी गति है वो ड्रिफ्ट की तुलना में ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट की तुलना में। ड्रिफ्ट को भी प्रवाह बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्रवाह। और इसको जलधारा, जलधारा। अच्छा इसकी ड्रिफ्ट की तुलना में अधिक होती है इसकी गति और डायरेक्शन भी फिक्स होता है, यानी एक फिक्स डायरेक्शन में
ये बहता है क्या, करंट, और इसका गति कंपैरेटिवली जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहती है। अब देखिए ओशन करंट। ओशियन करंट को हम ओशियन स्ट्रीम को हम कह सकते हैं एक समुद्र में बड़ी नदी, सीधा सीधा। ओशियनिक जो स्ट्रीम होता है वो एक समुद्र में बड़ी नदी की तरह होता है। इसका एक तो विड्थ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, डायरेक्शन एक सुनिश्चित होती है, एक फिक्स डायरेक्शन में ही बहेगा। तीसरी बात, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी इसकी जो गति सबसे ज्यादा तीनों में। यानी ओशनिक जो स्ट्रीम है इसको हम कह सकते हैं एक समुद्री नदी के रूप में मान सकते हैं इसको। तो जो ये स्ट्रीम है इसका एक तो विड्थ ज्यादा होती है, डायरेक्शन फिक्स होती है और गति सबसे ज्यादा होती है। इसके कंपैरेटिवली ओशियनिक करंट का जो विड्थ है वो कम होती है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है और इसकी गति ओशियनिक स्ट्रीम की तुलना में कम और ड्रिफ्ट की तुलना में ज्यादा होता है। और ड्रिफ्ट तो सामान्य सा एक समुद्र की ऊपरी सतह के पानी का बहाव है विद द हेल्प ऑफ विंड्स। अब हम चलते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। मैं आपको बेसिक रूप से कुछ महासागर के बारे में बता देता हूँ, उसकी मेन धाराएं, फिर उसके बारे में हम एक बार कंपैरेटिवली पूरा सबका देख लेंगे। देखिए सबसे पहले है नॉर्थ यानी उत्तर विषुवत जलधारा, यानी इसको बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल कह लो और साउथ इक्वेटोरियल कह लो, दोनों ही करंट हैं वो गर्म दिशा के हैं, गर्म जलधाराओं के हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक सूर्य की गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो कैसे हो रहा है, देखिए दोनों ही ओर इस तरीके से हो रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर इस तरीके से बह रहा है पानी। तो ये जो पानी का बहाव है ये क्या है, गर्म पानी का बहाव। अच्छा, ये जब जलधारा थोड़ी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आगे बढ़ती है तो ये इस नॉर्थ जो इक्वेटोरियल करंट का नाम बदल जाता है, ये कहलाती है एंटलीज की जलधारा। और ये एंटलीज की जलधारा यहाँ से घूम के आती है, ठीक है ना। ये एंटलीज की जलधारा इस जगह पे क्या कहलाती है, एंटलीज की जलधारा। ये भी यहाँ पे भी गर्म है, फिर बाद में ये फ्लोरिडा के बगल में से घूम के आती है यहाँ से, तो इसका नाम हो जाता है फ्लोरिडा करंट, ठीक है ना। दूसरा नाम इसका क्या होता है, फ्लोरिडा करंट, ये वाला, ये भी गर्म जलधारा है। और तीसरे नंबर पे इसका ये और प्रभाव आगे बढ़ता है इस यूएसए की जो इसकी सतह के साथ साथ, तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम करंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सभी गर्म जलधाराएं हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटलीज जो करंट है, फ्लोरिडा करंट है, गल्फ स्ट्रीम करंट है, ये सभी क्या है, गर्म जलधारा है। और इसके बाद जब ये भूमध्य सागर में आगे बढ़ता है तो इसको कहते हैं, चौथा नाम इसका हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहां तक ये गर्म जलधारा है और इसके बाद में इरविंगर की धारा है, तो ये भी आपकी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी आपकी गर्म जलधारा है इरविंगर की, ठीक है ना। अच्छा, इरविंगर की जो जलधारा है ये भी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। इसके बाद में ये यहां से नीचे की ओर घूमती है। अब देखिए यहां पे हम देखते हैं कि ये जो रेनन की धारा है, रेनन जलधारा, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। और दूसरी आपकी जो यहाँ पे केनारी है, ये आगे बढ़ के, अब देखिए ये ध्रुवों से कहाँ की ओर आ रही है, भूमध्य रेखा की ओर आ रही है, तो ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। केनारी करंट आपकी रेनन की करंट, ये भी आपकी क्या है, ठंडी जलधारा है। अच्छा, इरविंगर की जलधारा ये थोड़ी आगे पहुंच जाती है, तो ये भी यहाँ से बढ़ती है, इसलिए यहाँ से ये समुद्र ध्रुवों की ओर ज्यादा पहुंच जाती है, तो इस जगह पे यहाँ पे जाके ये भी ठंडी हो जाती है।
अच्छा, अब एक जलधारा इधर से आती है, कहाँ से? आपके ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड देखिए, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के बगल में से जो जलधारा ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से आती है, वो भी क्या कहलाती है? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ठीक है ना। तो ये भी ठंडी जलधारा है। और एक आती है इधर से, लैब्राडोर की जलधारा, ये इस जगह से आती है। लैब्राडोर की जलधारा भी कैसी है? ठंडी करंट है। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पे आपकी जो ठंडी करंट कौन कौन सी होगी? कनारी, रेनन, इरमिंगर, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा और लैब्राडोर जलधारा। यानी 1 2 3 4 5, 5 आपकी क्या हो गई? ठंडी जलधाराएं हो गई। और यहां से हम चलें तो आपकी कितनी गर्म जलधाराएं हो गई? देखिए, 1 नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, 2 एंटलीज की जलधारा, 3 फ्लोरिडा करंट, 4 गल्फ स्ट्रीम और 5 आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो 5 ही आपके यहाँ पे क्या हो गई? गर्म जलधारा। अब देखिए, इसकी दक्षिण की ओर आ जाते हैं हम। यहाँ पे दक्षिणी साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये कैसी है? गर्म। साउथ इक्वेटोरियल करंट गर्म जलधारा होगी। फिर ये इस दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील के बगल में से आती है, तो ये क्या कहलाती है? यहाँ पे आपकी ब्राजील की जलधारा, ठीक है ना। ये भी आपकी कैसी है? गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा के साथ साथ अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये इधर से नीचे आती हैं। अब नीचे आते हैं, अच्छा, तो यहां दक्षिण की ओर से आपकी ठंडी जलधाराएं आती है। यहां फॉकलैंड द्वीप है एक, इसके बगल से एक जलधारा आती है जिसे फॉकलैंड जलधारा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहां पे एक समुद्र के, यहाँ पे ब्राजील की गर्म जलधारा और फॉकलैंड जलधारा के मिलने से क्या है? एक प्रमुख मछली पालन का क्षेत्र बनता है, क्योंकि जहां पे गर्म जलधारा मिलेगी और ठंडी जलधारा मिलेगी तो पानी अच्छा होगा, गुनगुना होगा। वहां पे प्लैंकटन नाम की घास पाई जाती है जो मछलियों के भोजन का मुख्य पदार्थ है, और वहीं पे मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र भी रहता है। तो ये जो पोल्स की ओर से आती है फॉकलैंड द्वीप के बगल से, तो ये फॉकलैंड की जो जलधारा है, ये कौन सी कहलाती है? आपकी ठंडी जलधारा, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अलावा फॉकलैंड की जलधारा के बाद एक इस फॉकलैंड द्वीप से, ये फॉकलैंड द्वीप है, एक फॉकलैंड द्वीप से बीच दक्षिणी अमेरिका के बीच से आती है, ये तो फॉकलैंड जलधारा हो गई। और एक ये यहाँ पे इस तरीके से पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी एक दिशा किधर की हो जाती है? अफ्रीका की ओर। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो एक इसकी दिशा किधर हो जाती है? अफ्रीका की ओर हो जाती है। और ये जो वेंगुला करंट है, ये भी क्या है? ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हुई? देखिए, फॉकलैंड करंट नंबर 1, दूसरी साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, थर्ड वेंगुला करंट। ये 3 इधर ठंडी जलधाराएं हुई। और इधर आपकी जो गर्म जलधाराएं, ये हो गई आपकी कौन कौन सी? एक तो दक्षिणी विषुवत रेखीय, यानी आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट और ब्राजील करंट, ये आपकी गर्म जलधाराएं हो गई, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखिएगा, अच्छा, इसके अलावा आपका यहां पे इसका एक थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, एक और गर्म जलधारा यहां से, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये आगे की ओर बढ़ जाता है और यहाँ पे ये नॉर्वे की साइड बढ़ता है। तो यहाँ नॉर्वेजियन करंट है, एक नॉर्वेजियन करंट। तो ये नॉर्वेजियन करंट भी क्या है? आपकी गर्म जलधारा है। तो इसको ध्यान रखिएगा,
आपकी गर्म जलधाराएं, ये एक पूरा प्रवाह है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, एंटलीज की जलधारा, फिर फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा के बाद गल्फ स्ट्रीम करंट, फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और फिर नॉर्वेजियन करंट। जब यहां से ये 3 भागों में बढ़ती है, ऊपर की ओर इरमिंगर की जलधारा ये ठंडी हो जाएगी, नीचे रेनन की जलधारा ठंडी होगी, फिर कैनारे की जलधारा ठंडी होगी, और 2 जलधाराएं ग्रीनलैंड के, एक पूर्व से आती है तो पूर्वी यानी ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, और लेब्राडोर जलधारा, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, अब इसके अंतर्गत हम देखें ये ग्रैंड बैंक। मैंने अभी आपको बताया एक तो ये क्षेत्र जहां पे फॉकलैंड करंट और ब्राजील करंट मिलती है, वहां पे एक प्रमुख घास मिलती है प्लैंकटन। प्लैंकटन, ये प्लैंकटन जो घास मिलती है, ये मछलियों का एक बहुत अच्छा क्या है, चारा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अधिकतर मछलियां पाई जाती हैं। पानी भी गुनगुना सुहावना रहता है, जिससे आसानी से मछली पालन होता है। ऐसे ही यहाँ पे ग्रैंड बैंक पाया जाता है न्यू फाउंडलैंड के पास। ये यहाँ पे ग्रैंड बैंक पाया जाता है इस जगह पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रमुख जलधाराएं मिलती है, एक लैब्राडोर, एक गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे भी ये प्लैंकटन घास सबसे ज्यादा पाई जाती है, और सबसे बड़ा मछली पालन का केंद्र है ये ग्रैंड बैंक। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक बीच में, इसके बीच में ये देखिएगा, ये वाला क्षेत्र शांत जल क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहां से समुद्री जलधाराएं बह रही हैं इधर 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 इधर। लेकिन इसका जो ये बीच वाला क्षेत्र है, हम कहें इसको ले ले, ये जो वाला क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, शांत जल क्षेत्र कहलाता है, जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सारगैसो सागर क्या है, शांत जल क्षेत्र है, सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, शांत जल क्षेत्र। तो यहाँ पे ले लें शांत जल क्षेत्र, जल क्षेत्र। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले तो इसके बारे में देख लीजिए। आपका ग्रैंड बैंक मछली पालन का प्रमुख केंद्र है, सारगैसो शांत जल क्षेत्र है, और ये प्रमुख गर्म और ठंडी जलधारा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसको देखते हैं। देखिए, प्रशांत महासागरीय जलधारा। सबसे पहले हम देखें कि कुछ जलधाराएं यहां से हम देखते हैं। सबसे पहले तो वही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये क्या है, गर्म जलधारा है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट भी क्या है, गर्म जलधारा। अच्छा, इनके बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी बहती है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवतीय जलधारा। काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं इसको, ये भी गर्म जलधारा है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी गर्म जलधारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी जलधारा है, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी इनके बीच में बहती है। तो ये कौन सी है, ये भी आपकी गर्म जलधारा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जलधारा आगे बढ़ती है क्यूरोसियो की। ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये आगे बहती है, ये जापान है, ये क्या है, जापान। ये जापान के एक पूर्वी दिशा में बहती है ये जलधारा, तो ये कहलाती है क्यूरोसियो की जलधारा। और ये आगे जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बहती हुई जापान के बीच से, यहां से जापान और चीन के बीच से बहती है, तो ये कहलाती है सुशीमा जलधारा। ये भी आपकी क्या है, गर्म जलधारा है। ये जब आगे बहती है, दोनों आगे मिल जाती हैं, तो क्यूरोसियो की जलधारा के नाम से ही जानी जाती है। ये आगे बढ़ती है, इधर से आयोशियो की जलधारा कहलाती है। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, क्यूरोसियो को जलधारा को जापान की काली धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एक फेमस नाम इसका, जापान की काली धारा की
काली धारा। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी एक बहुत फेमस मछली पालन क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखें हम तो ये जो आयोसीओ है ये उत्तरी ध्रुव से आती है। इस आयोसीओ को ही क्यूराइल धारा कहते हैं, जल धारा। इसके दोनों ही नाम हैं, ये इसमें अलग अलग दे रखा है क्योंकि ये मैंने नेट से डाउनलोड किया ये पिक्चर, इसलिए आयोसीओ और क्यूराइल जल धारा एक ही है। और ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ की ओर आती है। यहीं के पास में एक इसी की एक शाखा है, ओखोटस्क जल धारा कहलाती है, वो भी ठंडी जल धारा है। तो इसको बात ध्यान रखिएगा, ये भी ओखोटस्क जल धारा, ये यहाँ पे, क्योंकि ओखोटस्क यहाँ पे क्या है, एक प्रायद्वीप है रूस का, तो उसके यहाँ पे ये जल धारा है। ये इसी आयोसीओ और क्यूराइल की ही एक शाखा है। तो आयोसीओ कह लो या क्यूराइल जलधारा कह लो, बात एक ही, ये ठंडी जलधारा है और ये ओखोटस्क भी ठंडी जलधारा है। अब देखिए आप यहां पे हम देखें कि जो आपका ये क्यूरोसियो जलधारा, ये आपकी आगे बढ़ के, जैसे वहां पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हुआ था, यहाँ पे ये क्या कहलाता है, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, वही नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहलाता है। अच्छा, ये इसकी एक जलधारा ऊपर की ओर चली जाती है, तो ये अलास्का की जलधारा कहलाती है, ये गर्म रहेगी अलास्का की, ठीक है ना। और एक जलधारा इसकी नीचे की ओर आती है, जो ये नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया के बगल से होके गुजरती है, इसलिए ये जलधारा है जो इसकी क्या है, ठंडी जलधारा है। कौन सी? कैलिफोर्नियन करंट, ये इसकी ठंडी जलधारा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा इधर की ओर आ जाते हैं, दक्षिण की ओर। ये देखिए दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, क्योंकि ये आपका दक्षिणी ध्रुव के पास है तो ये ठंडा जल प्रवाह है, ये ही पानी आगे बढ़ता है और यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका में पेरू जो देश है, यहाँ पे इसके बगल से गुजरता है और इसके बगल से गुजरने के कारण इस जो ठंडी जलधारा को कहते हैं पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। मैंने आपको बताया था यही आगे बढ़ के यहाँ पे क्या है, फॉकलैंड द्वीप, इसके जस्ट बगल से होके गुजरती है, तो ये कौन सी, फॉकलैंड जलधारा कहलाती है, ठीक है ना। यही दो भागों में बढ़ जाती है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट, एक जब ऊपर की ओर इधर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट की साइड से बढ़ जाती है तो पेरू करंट कहलाती है, और इधर से आगे फॉकलैंड द्वीप के बगल से होके गुजरती है तो कौन सी कहलाती है, फॉकलैंड करंट कहलाती है। इसके बाद में आप देखिए जब ये ऊपर की ओर भूमध्य रेखा की ओर पहुंचती है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाती है, आपकी गर्म जलधारा, यानी साउथ इक्वेटोरियल करंट के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर आती है तो ये क्या कहलाती है, फिर ये गर्म जलधारा है, क्योंकि कहां से आ रही है, आपके भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आ रही है, तो यहाँ पे भी ये गर्म जलधारा है। तो देखिए ये गर्म जलधारा है, दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट गर्म जलधारा है, और साउथ प्रशांत प्रवाह ये ठंडी जलधारा है, पेरू हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। इधर देखें तो क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, सुसीमा गर्म जलधारा है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट गर्म जलधारा है, अलास्का गर्म जलधारा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखें हम तो कितनी ठंडी जलधाराएं मिलेंगी आपको, देखिए एक क्यूरोसियो आयोसियो, 2 ओखोटस्क, 3 कैलिफोर्नियन करंट, चौथी आपका साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट को तो अपन छोड़ ही दें क्योंकि ये ड्रिफ्ट तो करंट में मेन रूप से नहीं शामिल किए जाते हैं, और एक आपका पेरू या हम्बोल्ट करंट, ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक बार ओवरऑल सभी उनको देख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं ठंडी जलधाराओं के ऊपर चलता हूं। देखिए
ठंडी जलधाराओं को हम इससे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड देखते हैं। तो मैंने बताया एक तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कह लो, या आपका ये सदर्न ओशन में जो बहने वाला ड्रिफ्ट है ये ठंडा ड्रिफ्ट है। एक फॉकलैंड जलधारा, ये ठंडी जलधारा है आपकी। एक आपका हम्बोल्ट या पेरू करंट जो इस जगह बहता है, ये कैसी है? ठंडी जलधारा है। अब इधर देखिए, यही साउथ जो ये साउथ आप पैसिफिक ड्रिफ्ट कह लो या इधर एटलांटिक ड्रिफ्ट कह लो, इधर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आगे बढ़ता है तो ये वेंगुला करंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। एक ये आपकी ठंडी जलधारा है। देखिए इसके अलावा इधर से आएंगे तो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, एक इधर से आएंगे तो आपकी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक है ना। एक इधर से आएंगे तो आपकी ये पैसिफिक ओशन में ये आपकी कैलिफोर्निया करंट, ये ठंडी जलधारा। अब देखिए उधर से आ जाइए आप, ये आयोसियो या क्यूराइल जलधारा, ये ओखोटस करंट, यही इसके बगल में यहाँ पे ओखोटस की करंट, ये आपका ठंडी जलधारा हो गई। एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि यही आगे बढ़ जाएगी ना, यही आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आपकी यहाँ पे जलधारा। अच्छा, यहाँ पे 3 ठंडी जलधाराएं होंगी आपकी, कैनरी, एक रेनन, ठीक है ना, और एक आपकी रहेगी यहाँ पे इरमिंगर की जलधारा, ठीक है ना, जो इधर की साइड होगी आपकी इरमिंगर की जलधारा, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या रहेंगी? ठंडी जलधाराएं रहेंगी। अब देखें हम गर्म जलधाराएं ले लें आपकी। गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इधर ही ले, आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गर्म जलधारा। इक्वेटोरियल काउंटर करंट मैंने आपको बताया, साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बीच में, ये दोनों के बीच में एक इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट रहता है। तो ये तीनों ही आपकी गर्म जलधारा है। एक यहाँ पे ब्राजील जलधारा, ये आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है ना। तो आपकी इस जगह साउथ अटलांटिक ओशन में 2 हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट और ब्राजील गर्म ब्राजील गर्म जलधारा, ब्राजील करंट, ठीक है ना। इधर देखें तो आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, फिर यही आपकी यहाँ पे जाएंगे तो एंटीलीज की जलधारा बन जाएगी, फिर यहाँ पे जाएंगे फ्लोरिडा की जलधारा, फिर यहाँ पे जाएंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यहाँ पे जाएंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो आपका ये नॉर्वेजियन करंट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा गर्म जलधाराएं होगी। अब देखिए आप इधर चलते हैं इस ओर, तो सबसे पहले तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट गरम, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गरम, साउथ इक्वेटोरियल करंट गरम। यहीं पे एक कई बार एल नीनो की जलधारा भी पाई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हम्बोल्ट के ये दोनों आमने सामने होती हैं, इसको एल नीनो की जलधारा बोलते हैं। इस जगह पे ये पैदा होती है, इस जगह जहाँ पे मैंने अभी ये हाईलाइट किया है, ये एल नीनो की जलधारा कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तो ये आगे चल के ये इसके बगल में जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये भी क्या है? गर्म जलधारा है, ठीक है ना। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ती है तो क्यूरोसियो की जलधारा कहलाती है, इधर आ जाती है सुशीमा की जलधारा कहलाती है। तो ये दोनों भी वार्म करंट है। एक आपके यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट, अब ये 2 भागों में बढ़ती है, एक अंगुलहास की करंट और एक यहाँ मेडागास्कर की करंट, मोजाम्बिक की, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 जलधाराएं हैं, एक आपकी ये मोजाम्बिक करंट, ठीक है ना, मेडागास्कर, अंगुलहास और मोजाम्बिक, 3 है यहाँ पे। ये जो आपका है ये यहाँ अंगुलहास करंट है, मोजाम्बिक करंट और आपका ये मेडागास्कर करंट, ये तीनों ही आपकी गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट जो जलधाराओं का टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, एक यहाँ पे अलास्का की भी गर्म जलधारा है, देखिए ये मैं बताना भूल गया, अलास्का की गर्म जलधारा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में एक बार और थोड़ा सा हम शॉर्ट में रिपीट कर लें। देखिए यहाँ से हम चलते हैं, मैंने आपको बताया इक्वेटोरियल काउंटर करंट बीच में मिलेगी, ये इस दिशा में डायरेक्शन में बहती है। साउथ इक्वेटोरियल करंट अपोजिट में और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसके अपोजिट में। अब यहाँ से देखें, हाँ एक गुइना करंट, ये भी गर्म जल धारा है। गुइना करंट ये आपका जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो आगे बढ़ के गुइना करंट के रूप में जानी जाती है। देखिए यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये गर्म जल धारा, फिर ब्राजील करंट, ये गर्म जल धारा। इधर जाएंगे हम आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, गर्म जल धारा। यहाँ पे जाएंगे एंटलीज गर्म जल धारा, फिर फ्लोरिडा गर्म जल धारा, फिर गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और फिर नॉर्वेजियन करंट। ये आपकी सभी गर्म जल धाराएं हैं। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गल्फ स्ट्रीम, बीच में मैंने दो बताए आपके फ्लोरिडा और एक एंटलीज, ठीक है ना, ये गर्म जल धारा है। इधर देखेंगे तो हम इस पे आ जाइए, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर आएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर आएगा, ये दोनों ही गर्म जल धारा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए यहाँ ये क्यूरोसियो गर्म जल धारा है, इधर सुशीमा जल धारा है, सुशीमा, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये आपका इक्वेटोरियल करंट हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से ये जाएगी तो ये मोजाम्बिक करंट कहलाती है, ठीक है ना। ये यहाँ अंगुलहास करंट, अंगुलहास, मोजाम्बिक, इधर लिख देता हूँ मोजाम्बिक करंट, ये आपकी क्या है, गर्म जल धारा है, ठीक है ना। गुइना हो गई, ये हो गई। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं ठंडी जल धाराएं। ठंडी जल धाराओं के रूप में अगर हम देखेंगे तो देखिए सबसे पहले लैब्राडोर, इधर ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा आप यहाँ से ये तीन भागों में बढ़ती है, एक एरमिंगर की, रेनन और कैनरी करंट, ठीक है ना। ये ठंडी जल धारा है। इधर देखेंगे तो एक फॉकलैंड करंट, ये रही, एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और एक वेंगुला करंट, ये आपकी ठंडी जल धारा है। तीन इधर हो गई। एक हम्बोल्ट या पेरू करंट, ये यहाँ पे ठंडी है। इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी आपकी ठंडी है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आयोशियो, ये ठंडी है, इसी को क्यूराइल भी बोलते हैं, क्यूराइल। और एक ओखोटस्क करंट, ओखोटस्क करंट, ठीक है ना। एक ये कैलिफोर्नियन करंट, यही आगे चल के ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में से ये इधर आ जाती है। अब दो और गर्म जल धाराएं बची जिनका बारे में मैंने अभी बता तो दिया था, ये अलास्का करंट, ठीक है ना। अलास्का करंट, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से घूम जाता है। अलास्का करंट, अलास्का क्योंकि ये अलास्का कहलाता है ये वाला इलाका, तो इसके पास वाली जो करंट है वो अलास्का करंट। और एक मैंने बताया था हम्बोल्ट के अपोजिट में यहाँ पे आती है, ये एल नीनो की जलधारा कहलाती है। ये हमेशा नहीं होती, लेकिन 2-3 साल में एक बार आती है, लेकिन ये गर्म जलधारा होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, एल नीनो इम्पोर्टेंट है। यहाँ सारागैसो सागर बताया था मैंने 3, यहाँ पे सारागैसो शांत जल क्षेत्र का सागर, सारगैसो सागर, ये आपका यहाँ पे हो गया, ये न्यूफाउंडलैंड जो आइलैंड है इसके बगल में यहाँ पे ये ग्रांड बैंक हो गया। यहाँ पे ब्राजील करंट और फॉकलैंड करंट मिलती है, तो यहाँ पे मछली पालन केंद्र है। यहाँ आयोसियो और क्यूरोसियो मिलती है, तो यहाँ पे क्या है, मछली पालन केंद्र है। आप इन सब के बारे में ध्यान रखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है ये चैप्टर देखने के बाद आपका समझ बड़ा होगा। यहीं पे इस
वीडियो का अंत होता है। आपको, मुझे पूरा विश्वास है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ बनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू योर हार्ड वर्क एंड टेक केयर।